जय हिंद। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका किसी कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। यानी इसके पिछले वीडियोस में मैंने आप सबको बता दिया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहती है कॉनकेव मिरर के सामने तो उसका जो इमेज होता है वो आपका फोकस पे बनता है। जो इमेज होता है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है और डिमिनाइज्ड इमेज बनता है, यानी कि बहुत छोटा बनता है, पॉइंट शेप का बनता है। सेकेंड जो कंडीशन था हमारा ये था कि जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहेगी, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहती है, पीछे रहती है, तो उसका जो इमेज बनता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। दोस्तों, ये दो कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरे वाले कंडीशन में भी इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर इन साइज विद कंपेयर टू ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, when the object is placed when the object is placed at center of curvature जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होगी। ये आपका क्या है, पोजीशन है। ये क्या है, हमारा पोजीशन है। इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, तो जब ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से समझना दोस्तों। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और इक्वल इन साइज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। आइए दोस्तों, इसको हम लोग रे डायग्राम खींच करके समझते हैं कि कैसे इमेज बनता है। देखिए, ये दोस्तों हमारा है कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर हम लोग क्या कर दिए, रेड ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश कर दिए। ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये आपका क्या रह जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रह जाएगा। तो दोस्तों, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखेंगे तो क्या होगा, इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको दो रेज की आवश्यकता है। तो हम लोग दो रेज यहाँ से ड्रा करते हैं। एक जो रेज होगी वो की आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किससे होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। दोस्तों, दूसरी जो रे ऑफ लाइट होगी यह आपका फोकस से होकर के जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद यह क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर इन दोनों, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। ये जो आपकी रेज होगी फोकस से होकर के जाएगी और क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना। अगर हम लोग इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखें, ये आपका, देखिए ध्यान से समझते हैं। जो पहली रे ऑफ लाइट थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जा रही थी, फोकस से होकर के जा रही थी। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है यह किससे होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है और जब मिरर से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ए डैश पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं, ए डैश पर काटती हैं। और ए डैश से अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो देखिए बिल्कुल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा में है लाइन ऑफ एक्सिस। ध्यान से देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है यह भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ये आपका क्या था, रे डायग्राम था, ध्यान से समझिएगा। When the object is placed at center of curvature, then the image is formed at center of curvature after reflection from the concave mirror.
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, कैसे बनता है रे डायग्राम समझ लेते हैं। फर्स्ट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जा रही है। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, जो दूसरी रे ऑफ लाइट है फोकस से होकर के जा रही है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद आपका मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो आपकी सेकेंड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए डैश। दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं ये एक दूसरे को ए डैश पर कट करती हैं। एंड अ नॉर्मल ए डैश बी डैश ड्रॉन एट प्रिंसिपल एक्सिस। ए डैश बी डैश जो प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल ड्रा किया गया है इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। इट इज क्लियर दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इक्वल इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड कैसे हुआ, मिरर के सामने बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। जब भी इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा और मिरर के सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो दोस्तों हम लोग नेचर लिख लेते हैं। नेचर हमारा कैसा रहा, नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड रहा। और नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहा। उसके बाद आपका हो जाएगा साइज, तो साइज यहां पर क्या हो गया, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो साइज है ये आपका क्या होगा, इमेज की जो साइज है आपका ऑब्जेक्ट की साइज के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, जब इनफाइनाइट पे थी तो फोकस पर बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था। इनफाइनाइट से जैसे आगे थोड़ा सा आगे आ रहे थे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं रख रहे थे तो थोड़ा सा और छोटा बन रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा था, पहले से कुछ बड़ा बन रहा था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गए तो बराबर बन गया। जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास चलते जाएंगे वैसे वैसे जो इमेज का साइज होगा वो आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये था दोस्तों क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। जो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है, जो साइज होता है वो आपका इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज की साइज होगी आपकी क्या होगी, बराबर होती है। तो नोट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। लेट अस कंसीडर देयर इज अ कॉन्केव मिरर विथ पोल P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C. An object AB is placed at center of curvature in front of the mirror. First ray of light from object which is parallel to principal axis passing through focus after reflection from the mirror, and second ray of light which is passing through focus of the mirror become parallel to principal axis after reflection from the mirror. Both the reflected rays are intersecting each other at point A dash, and the normal through A dash to principal axis A dash B dash is image of the object AB. Hence, it is clear that the image is formed at center of curvature. The image is real and inverted and equal in size with compared to object. तो ये था दोस्तों हमारा, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।